जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमं चेयने नन्दसहा परमितात्ते पदे वेन्दिपौ नमियो सिद्धस्वभाव गुरुवेशी गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुनौ ममल ज्ञानी परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्री को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश भैया अमृत ही है वास्तव में। और यदि ये अमृत ना हो तो ये जीव कितने घोर मिथ्यात्व में, कितने घोर मोह में और कितनी अज्ञानता और कितनी शल्यों में उलझा हुआ है, उसे पता ही ना पड़े। और पता ना पड़े तो छोड़ो, उसे जागरण ही ना हो। मतलब वो उसी संसार के मोह के दलदल में अपने जीवन को यथार्थ मानता हुआ उसी दलदल में अपने प्राण छोड़ दे, यदि जिन भगवान के वचनों का अमृत ना हो तो। बिल्कुल निश्चित सुनिश्चित जानो ये अपने अंतर में, यदि ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों का, शुद्ध जिन भगवान की देशना का यदि अमृत ना हो, जिन भगवान की वाणी का यदि अमृत ना हो, जिन भगवान के वचनों का यदि सहकार ना हो, यदि जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना अपने जीवन में ना हो, तो ये जीव संसार में ही जन्म ले, कर्मों के कीचड़ में ही जन्म ले, मिथ्यात्व मदमोह अंधकार में ही जन्म ले, जो अनादिकालीन जैसे पुद्गल इंद्रियों के संस्कार, मोह ममत राग देश कर्तृत्व भोक्तत्व के जितने संस्कार हैं, इन संस्कार में ही जन्म ले और इस संस्कार में ही अपना जीवन जो मनुष्य भाव है इसका अंत करके चला जाए। इसे पता ही ना लगे, बोध ही ना आए, अंतर से जागरण ही ना हो। क्या काहे का जागरण ही ना हो कि मेरा स्वभाव, मेरी शक्ति, मेरे अचिंत्य चैतन्य स्वभाव की, मेरे स्वरूप की शक्ति क्या है, मेरे आत्म स्वभाव की शक्ति क्या है। इसे मुक्ति का आत्म स्वभाव का बोध ही ना हो, चैतन्यमय स्वभाव का बोध ही ना हो। तो भैया क्या कहना चाह रहा है आप? ये जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की देशना, ये गुरु महाराज का उपदेश, ये जीव आत्मा को ऐसे अपने जितेंद्रीय स्वभाव का अमृत का बोध कराने वाला है, जिन भगवान के वचनों का बोध कराने वाला है। और ये अमृत ही जीव को मुक्ति के मार्ग को प्रदान करने वाला है। और नहीं तो आप स्वयं अनुभव करो, स्वयं अनुभव करो। यदि ऐसे जिन भगवान के वचनों की प्रतीति ना हो, सदगुरुदेव का उपदेश ना हो, जिन भगवान के वचन कहने का काल ना हो, जिन भगवान के वचन सुनने का काल ना हो,
तो पूरा 365 दिन 24 घंटे 12 महीने, अब एक एक मिनट एक एक सेकंड तो जीव लगा ही संसार के मोह में, लगा ही आकुलता व्याकुलता में है, लगा ही राग द्वेष में है, और तन्मय होके लगा हुआ। उसके संस्कार ही ऐसे हैं कि भैया अभी जब तक भिन्नता नहीं आई, जब तक ज्ञान का पौरुष नहीं उत्पन्न हुआ, सम्यक ज्ञान की जागृति नहीं हुई, जीव को ज्ञानी गायक की अवस्था प्राप्त नहीं हुई, वो पुरुषार्थ की प्रचंड पुरुषार्थ है जिनका, उनको ही कमल की भांति गायक स्वभाव की अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की महिमा प्रकट जिन्हें हो गई उनकी तो बलहारी। लेकिन जब तक जीव के से गायक ज्ञान स्वभाव का, अपना ध्रुव स्वभाव का निरंतर बोध सहज नहीं रह रहा, तब तक इस जीव के लिए ये जिन भगवान के वचन ही सर्वत्र है, जिन भगवान के वचनों का उपदेश ही सर्वत्र है। क्योंकि इन वचनों के काल में जितना ये जीव अमृत पी लेता है, जितना आत्मा का रस पी लेता है, जितनी आत्म स्वभाव की सहकारिता कर लेता है, बस इतना ही उस जीव का पुरुषार्थ हो जाता है। एक मूल पे से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नोट करना, ऐसा अपने जीवन से नहीं भूलना कभी भी। इसे जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना, प्रभावना, भावना करने का जितना भी मौका मिले बेशक करो, सहजता में, सरलता में, जबरदस्ती नहीं, खींच के नहीं, सहजता में, सरलता में, जितनी जिन भगवान के वचनों की प्रभावना का अवसर मिले जरूर संलग्न हो, और अपना सब कुछ छोड़ के संलग्न हो प्रभावना के अवसर में। ठीक है, पहला जिन भगवान के वचनों का सहकार, और क्यों? क्योंकि अंतर से होना चाहिए। बाहर से सहज संयोग मिले तो सहज निमित्तों में, संयोगों में संलग्न रहो, और अंतर से सहकार की रुचि, क्योंकि जिन भगवान के वचन हृदय में उत्पन्न होते हैं। कल ही कहा था गुरु महाराज ने, 3 प्रकार की सलियों का निरोध करके, और जिन उक्त वाणी हृदय चेतनेत्व, विशेष जिन भगवान की वाणी हृदय में उत्पन्न होती है, हृदय से उत्पन्न होती है, पहली बात। और भैया देखो, अपन देखो जरा सी स्थितियों में, जरा सी परिस्थितियों में अपन इधर उधर हो जाते हैं, डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं, विकल्पों में उलझ जाते हैं, पर पर्याय की चिंताओं में रत हो जाते हैं, आकुलताओं में रत हो जाते हैं। तो भैया उन समस्त आकुलताओं को, उन समस्त चिंताओं को, उन समस्त पीड़ाओं को हरने में जिन भगवान के वचन ही सहकारी बनते हैं, उसके अलावा कोई साथ नहीं देता, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भगवान आत्मा, ये जो अपन सुन रहे हैं, जो अपन कर रहे हैं, जो अपन समझ रहे हैं, ये सब अपने को सहज जो व्यवस्था मिली ना, ये सारी व्यवस्था अपने आप ही चल रही है। ये और सुन लो, ये सारी व्यवस्था अपने को अपने आप चल रही है। तो अपन थोड़ी बहुत रुचि रख रहे हैं, अच्छी लग रही है, लेकिन सारी व्यवस्था अपने आप ही चल रही है। तो भैया ये अपने आप ही व्यवस्था चल रही, तो भैया ये सारी व्यवस्था अपने आप चल रही है। अपन इस अपने आप चलने वाली व्यवस्था में बिल्कुल भी कोई सोच लें अपन अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कर पा रहे हो तो नहीं कर पा रहे। जितने समय की, जितनी देर की वो भाव, वो देशना काल रहता उतनी देर चल पाती है, सुनने का लिखने का काम रहता उतनी देर चल पाती है, और उतने देर में भी मन और से बुद्धि से, मन बुद्धि की विशुद्धि का कार्य चलता है। और मन और बुद्धि, मन की और बुद्धि की जितने जनदेशना सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उतनी देर मन और बुद्धि का विशुद्धि का काम चलता है, पुण्य आश्रव का रूपी कार्य का चलता है इस काल में भी। लेकिन भगवान जी जो शुद्ध उपादान है, जो शुद्ध चेतन में तत्व की अनुभूति है, उस शुद्ध चेतन तत्व की अनुभूति वो थोड़ी हर समय हो रही। हाँ, लेकिन भैया उसकी देश में सुन रहे हैं, उसको बार बार सहकार कर रहे हैं, तो उसके प्रति जो रुचि बढ़ रही है ना, बस वो रुचि का पुरुषार्थ कार्यकारी होता है बस। और वो भी जितनी बढ़ जाती उतनी भैया, और वो भी स्वयं में भी बढ़ रही है वो रुचि भी। उस रुचि को भी आप सोचोगे आप बढ़ा रहा हो तो वो नहीं हो रही, आपके विचार करने से नहीं बढ़ रही, आपके चर्चा करने से नहीं बढ़ रही, आपके प्रपंच होने से नहीं बढ़ रही, तो वो रुचि भी आपको शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति हुई है, आपका उपादान पका है, आपकी होनहार श्रेष्ठ है, इसलिए वह रुचि भी स्वयं में बढ़ रही है। इसलिए आप किसी भी प्रकार का अपना अहंकार ना रखें। मतलब अहंकार मतलब
ये अहंकार ना रखें कि रुचि भी मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से हो रही है, या ये मैं लिख रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे कारण से हो रही है। इस प्रकार की कोई भी दुविधा अपने मंत्र में बिल्कुल मन से निकाल दें, और शुद्धात्म स्वामी त्रिकाली भगवान आत्मा की करुणा और त्रिकाली तारंतरण स्वामी का आशीर्वाद समझ के इस बात को अंगीकार करें क्या, कि उत्कृष्ट होनार पकी है, इसलिए ये अनुमोदना काल मिल रहा है अपने को। बस ये काल भी स्वतंत्र है, सुनना सुनाना भी स्वतंत्र है, और जो आपकी स्वरूप की रुचि बढ़ रही है, जो आपको स्वभाव का बहुमान बढ़ रहा है, वो भी स्वतंत्र है। भाई फिर अपन 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 अपना समय राग में, पाप में, मोह में न लगा के जिन भगवान के वचन कहने में, जिन भगवान के वचन लिखने में, जिन भगवान के वचन सुनने में जो लगा रहे हैं, वो क्या भैया, वह अपनी व्यवहार विशुद्धि हो बढ़ रही है। बस उससे अपनी व्यवहार विशुद्धि बढ़ रही है, मन में दृढ़ता का संकल्प आ रहा है, मन 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 में संस्कार दृढ़ हो रहा है, मोक्ष मार्ग के संस्कार दृढ़ हो रहे हैं। तो ये जो संस्कार दृढ़ होंगे ना, यही तो आगे कार्यकारी होंगे, आगे निर्माण में सहकारी बनेंगे, वो भी सम्यक दृष्टि को बनेंगे, मिथ्या दृष्टि को तो सहकारी नहीं, निगोद का कारण बनेंगे। सच्चे श्रद्धानी को जो आपको आत्म अनुभव हुआ ना, वो शुद्धात्म स्वरूप की कृपा से शुद्ध देशना का जो अमृत मिल रहा है, इसकी अनुमोदना से अपना श्रद्धान का जो निर्मलता बढ़ेगी, जो ज्ञान की जो निर्मलता बढ़ेगी, उसके बल पे ही आगे का मोक्ष मार्ग चलेगा। बाकी सब मन की विशुद्धि हो रही है, मन वचन काया के विशुद्धि का मार्ग बन रहा है। ये अशुभ आश्रय टाल के ये सब निमित्त शुभ आश्रय के कारण है। हाँ, लेकिन बस इतनी सी बात है कि ध्रुव स्वभाव की महिमा सुनने से, ध्रुव स्वभाव की गर्जना सुनने से, ध्रुव स्वभाव की लगन और अनुभूति सुनने से, वह अपना लक्ष्य, थोड़ा सा लक्ष्य अपना बुद्धि का जितना अपन प्रयास कर सकते हैं, उतना लक्ष्य उठ के अपने स्व सत्ता के लिए उठ रहा है। हकीकत है ये, आप बड़ी बड़ी कल्पनाओं में मत जियो कि हम कर रहे हैं, हमारी साधना बहुत श्रेष्ठ है, या हमारा मार्ग बहुत उत्कृष्ट है। ये सब आपका शुभ का परिणमन चल रहा है। ध्रुवता के अलावा, ध्रुवता की वर्तना के अलावा जो कुछ भी है वो सब शुभ है, पुण्य पाप का खेल है। सुनना भी, सुनाना भी, समझना भी, समझाना भी। इसलिए आप विशेष आप पर पर्याय के परिणमन पे, क्रियाओं पे जोर ना दें, संयोगात्मक अवस्था पे जोर ना दें। तो भैया क्या क्या कहना चाह रहा है आप? सब कुछ हो रहा है, होने वाला है, घट रहा है, घटने वाला है, घट रहा है, जैसा होना वैसा हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित की व्यवस्था में व्यवस्थित चल रहा है। अब आपके पास एक ही चीज़ के लिए समय है, क्या आप निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, बिल्कुल निर्विकल्प रहें, और एक गर्जना करें कि भैया मैं तो ध्रुव शुद्धात्मा मात्र हूँ, चैतन्य में स्वभाव वाला हूँ। बस गुरु महाराज ने कह दिया ना, देखो जिन वचन हमको सहज मिल रहा है ना, जिन भगवान की वाणी अपने को सहज मिल रही है ना, और जिन भगवान के वचन क्या कह रहा है, जे मुक्ति सुख्याम नर कोपि सार्धम। इस रहस्य को अपनी आत्मा कहाँ जानती थी? अपने आप ही श्रवण करने मिल रहा है, उपादान सुना रहा है कि जो कोई नर मुक्ति के सुख को चाहते हैं वो क्या करते हैं। ये उपादान अपने को आके बता रहा है। अब उपादान अपने को आके बता रहा है तो अपनी समर्पणता इतनी सी है क्या, ये उपादान ने अपने को बताया कि नर क्या करते हैं। उपादान ने अपने को क्या बताया कि भैया वह सम्यक्त शुद्धम ते न धरित्वम, वह नर सम्यक्त को धारण करते हैं। ये उपादान ने अपने को बताया। तो अपन इसका विरोध मत करो, बस इसकी अनुमोदना करो और इसका सहकार करो, इतना ही पुरुषार्थ है। इसकी प्रतीति करो, इन वचनों को अपने बहुमान में रखो, ये अपना पुरुषार्थ है। बाकी जो हो रहा है और आ रहा है और जा रहा है वो सब निश्चित है। और ये पुरुषार्थ भी उन्हीं जीवों को हो पाएगा जिनकी इतनी उत्कृष्ट होनहार है, जिनके पास जिन भगवान के वचन पहुँच रहे हैं उन तक ही हो पाएगा। इतना पुण्य उदय भी है जिनके पास, उन तक ही पहुँच पाएंगे ये वचन। और जिनका धर्म का योग खिलने का काल आने वाला है उनके पास, और जिनके पास पुण्योदय भी नहीं है और धर्मोदय भी नहीं है उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। भैया धर्मोदय पुण्योदय अकेला ना हो और धर्मोदय अकेला हो तो ही पहुंच सकते हैं। लेकिन धर्मोदय मूल है, लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य कचरे की तरह, धूल की तरह पड़ा होगा आसपास। लेकिन पूर्व का क्या हुआ, अभी पुण्य करने की बात नहीं कर रहे।
क्यों? क्योंकि अभी पुण्य करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। क्यों? क्यों नहीं भैया? क्योंकि जिन देशना के काल में कसाय मंद होती है और पुण्य करना नहीं पड़ता, होता है वो अपनी व्यवस्था अलग है। जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करोगे आप, तत्व की निष्ठा करोगे आप, वीतराग स्वरूप की महिमा करोगे आप, तो आपको पुण्य करना नहीं पड़ता। पुण्य तो धूल है, कचरा है, ढेर है। जैसे आप बाहर मार्केट से निकल के आप चप्पल पहन के गए, आप मार्केट में मार्केट घूम के आए, या नंगे पैर गए मार्केट घूम के आए, तो अब पैर में धूल कहाँ से, कोई आपको पैर में धूल चिपका कर थोड़ी लानी पड़ी। पैर में अपने आप ही आप चल के गए तो पैर में धूल चिपक के अपने आप ही आ गई। बस ऐसा है कि आप ध्रुवकाली की यात्रा करने चलोगे, शुद्ध आत्म स्वभाव की वंदना करने चलोगे, अपने आत्म शुद्धात्म स्वभाव की जय जयकार करने चलोगे, तो भगवान अभी पूर्ण वीतरागता न होने के कारण, राग देश से रहित न होने के कारण, पाप अशुभ कर्म का आश्रय नहीं, पुण्य कर्म का आश्रय पाँव के में धूल की तरह चिपक के आ रहा है। लेकिन धूल ही है वो। घर आके पाँव धो लेते हैं अपने, धूल को सजा के नहीं रखते, धूल को पूजते नहीं हैं, धूल की पूजा नहीं करते, धूल को बचा के नहीं रखते, धूल को धूल जान के घर आके पाँव धो लेते हैं। ऐसे ही भैया अंतर में जाने के लिए ये पुण्य भी, शुभ क्रियाएं भी कुछ भी नहीं है, कार्यकारी नहीं है, इन्हें भी धो लो, इनकी कोई महत्ता मत रखो, इनको कोई सत्य मत मानो। आपके जो निमित्त संयोग हैं, इन निमित्त संयोगों पे कोई ज़्यादा विश्वास मत करो। आप विश्वास करो कि आपको वो शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव खिला है, आपकी होनार पक्के आई है, आपकी काल लब्धि अंतर से उपादान जागृत होकर आया है। इसलिए ये सारा परिवेश आपको, सारी अनुकूलताएं आपको स्वयं में भी अपने अंतरंग से घटित होती हुई दिखाई दे रही, स्वयं में भी आपको अपने अंतर चलती हुई दिखाई दे रही, स्वयं में भी आपको आपके स्वभाव की कृपा होने से कहो, शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव होने से कहो, वीतराग तत्व अपने चेतनमय स्वभाव की अनुभूति घटने से कहो, कि ऐसी अनात्म अनुभूति घटने के कारण से ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे संयोग, ये सारी व्यवस्था, जितनी व्यवस्था दिख रही है आपको, ये सारी व्यवस्था अपने आप ही चल रही है, चलानी नहीं पड़ रही। ये सबसे बड़ी बात है, ये सारी व्यवस्था अपने आप ही चल रही है। आप इसमें से कर्तव्यपने का जितना भी बोध है ना आपको, वो सब छोड़ दो। मैं कर रहा हूँ ये सब बिल्कुल कर्तव्यपने की मानता बिल्कुल ख़त्म कर दो। हाँ, और जो करने रूप हो रहा है ना, अच्छे अपन बड़े स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, देशना सुन रहे हैं, समय समय पे अपना मंत्र जप कर रहे हैं, तो भैया ये समझ लो सदाचार में जीवन चल रहा है, बस सहज सदाचार में जीवन चल रहा है। ये कोई साधना नहीं चल रही, ये कोई साधकपना नहीं है। हाँ, ये साधकपने में सहकारी व्यवहार में हो सकता है, लेकिन ये साधकपना नहीं है। फिर साधकपना तो वहाँ है जहाँ ज्ञानी ज्ञान उपयोग से ज्ञान में स्वभाव पे दृष्टि रखता है, उसका नाम साधकपना है। जहाँ ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव की सुरत वृत्ति है, वहाँ साधकपना है। जहाँ ज्ञान में भेद ज्ञान रूप देह आदि शरीर आदि पर्याय परिणमन आदि सब भिन्न बरतते हैं और अपना निराकार चेतन में स्वभाव अभिन्न अभेदता से अपने स्वभाव रूप बरतता है, जहाँ श्रद्धा ज्ञान की ऐसी निर्मलता प्रकट रहती है, वहाँ साधकपना, वहाँ मुक्ति का मार्ग है। इतनी आपके पास समझ तो हो जिसमें आपको कभी भी वो ज़्यादा करने की लालसा नहीं होगी, या मैं कर रहा हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा, ऐसी घबराहट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपन करने वाले है ही नहीं, वो तो उपादान की बलहारी है जो इतना अपना मोक्ष मार्ग अपने आप ही उदित हो गया। सदगुरुदेव का आशीर्वाद कहो बस, जिन भगवान की करुणा कहो बस, अपनी पात्रता में, अपने हृदय के पात्र में पकनी थी, अपने को स्वानुभूति का काल पकना था, अपनी होनार उत्कृष्ट थी, तो इतना काम अपना सहज ही हो गया। ये आनंद की बात है। शुद्धात्म अनुभूति का काम अपना सहज ही हो गया, सम्यक श्रद्धापन होने का काम अपना सहज ही हो गया, अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा करने का काम अपना सहज ही हो गया। लेकिन इस सहजता से हो तो गया, सहजता से कर तो लिया अपन ने वो काम, मतलब हुआ है तो अब कर तो लिया, मतलब तो वो काम सहजता से हो तो गया है, लेकिन अब सहज होने वाले कार्य के कारण अपने आप ही आपको उत्तम निमित्त उत्तम संयोग मिल रहा है। लेकिन अब आप इन उत्तम निमित्त और उत्तम संयोगों में जो कार्य हो गया है
उसी की बहुमान और उसी की बलवत्ता रखोगे तो उस अनुभव से और अपने आप ही पूरे मार्ग अपने आप ही खुलते जाएंगे। स्वभाव का ही बहुमान, स्वभाव का ही महत्व रखो आप, उसी से ये सारी घटनाएं घटी हैं। उस त्रिकाली चेतनमय निराकार चैतन्य पिंड के अवलंबन से ये सारा कार्य घटा है, जिसके अवलंबन से सब काम हो गया है। आप उसी की महिमा और उसी का बहुमान और रखो और बढ़ाओ, अत्यधिक तेजी से बढ़ाओ। क्यों बढ़ाएं भैया? क्योंकि जितना अपने स्वभाव का बहुमान बढ़ेगा उतना कार्य अपने आप ही ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। बस देखो, गाथा से मिला लो आप, यदि मेरी बात आपको नहीं मैच हो रही हो तो आप यहाँ से मिला लो। देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, जे मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम। जो कोई भव्य जीव मुक्ति के सुख को चाह रहे हैं, अर्थात जो कोई भी भव्य जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त करने की सार्धम साधना कर रहे हैं, वह सारे के सारे भव्य जीव, वह सारे के सारे पात्र जीव, वह सारे के सारे मुमुक्षु जीव सम्यक शुद्धम ते नरधरेत्वम, वे सारे के सारे जीव शुद्ध सम्यक को धारण करे हुए हैं। मैंने आपसे कल ही बताया था, शुद्ध सम्यक को धारण कर रहे हैं अर्थात उनका ज्ञान ही सम्यक्त रूप परिणमन कर रहा है, उनका ज्ञान सम्यक्त में हो गया है, शुद्ध सम्यक्त में हो गया है। उन्हें चिंताएं आकुलताएं ये नहीं रही गई। अभी अपने को जरा में आकुलता, जरा में घबराहट, जरा में चिंता, क्या होगा कब होगा, जिन वचनों के वे श्रद्धान नहीं, परिणमन में भाव होने लगता है, परिणमन में एकमेक हो जाते हैं, परिणमन में जुड़ जाते हैं, परिणमन में घबरा जाते हैं। लेकिन उनके ज्ञान में इस परिणमन को लेके अब कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। फिर क्या हो गया उनके ज्ञान में? उनके ज्ञान में सम्यक्त को धारण कर लिया, सम्यक्त को पी के बैठ गया था, उनका ज्ञान सम्यक्त में हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और ये पूरा मोक्ष मार्ग का रहस्य है। और यदि इसी रहस्य पर चर्चा करें ना 1 महीने तक तो ये गाथा खत्म नहीं होगी, इतना बड़ा रहस्य है ये। कितनी अचूक और कितनी गजब बात है कि उन ज्ञानियों का ज्ञान सम्यक्तमय हो गया है। तो क्या कह दिया, जो ज्ञान सम्यक्त में हो गया तो उसको किस भाषा में कहा गुरु महाराज ने? वो मुक्ति के सुख को साधने वाले भव्य जीवों का ज्ञान कि गुरु महाराज कैसा हो गया है। कोई प्रश्न करे कि गुरु महाराज जो सम्यक्त के सुख को साध रहे हैं, अर्थात जो क्या कहा ना, देखो पढ़ो गाथा, जे मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम। गुरु महाराज जो मुक्ति के सुख की साधना कर रहे हैं उनके ज्ञान में क्या हो गया है, उनका ज्ञान कैसा है, उनके ज्ञान में क्या बरत रहा है, उनके ज्ञान में क्या दिखाई दे रहा है, उनके उपयोग में क्या चल रहा है। तो गुरु महाराज ने कह दिया कि जो मुक्ति के सुख को साध रहे हैं, जो निर्वाण अर्थात अपने स्वतंत्र स्वाधीन स्वरूप में रम रहे हैं, उन जीवों के ज्ञान में, उन जीवों के उपयोग में सम्यक्त शुद्धम, उन जीवों के उपयोग में शुद्ध सम्यक्त, जो अंतर में अपना शुद्ध सम्यक्त स्वरूप है, वे धारण करने में आ गया, शुद्ध सम्यक धारण करने में आ गया। अर्थात उनके ज्ञान में अपने शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश हो रहा है, शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति हो रही है। अब अपने ज्ञान में देखो भाई, गुरु महाराज उनके ज्ञान में शुद्ध सम्यक की अनुभूति हो रही, शुद्ध सम्यक को धारण कर लिया उनके ज्ञान ने। हमारे ज्ञान ने क्यों नहीं करा शुद्ध सम्यक को धारण? हमारे ज्ञान में क्या कमी रह गई भैया? क्यों आप अपने ज्ञान में कमी क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमारा ज्ञान वैसे स्वरूप को कहाँ देख रहा, हमारा ज्ञान वैसा स्वभाव मात्र को कहाँ जान रहा, हमारा ज्ञान ऐसे स्वभाव मात्र का अनुभव क्यों कहाँ कर रहा। हमारा ज्ञान तो कुज्ञान में, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन चिंताओं में, आकुलताओं में, विकल्पों में, नाना प्रकार की शल्यों में, शंकाओं में हमारा ज्ञान तो पल पल इधर उधर भाग रहा है, पल पल इधर उधर दौड़ लगा रहा है। इसका अर्थ ये है कि अब ये ज्ञान में कुज्ञान है, ज्ञान में पर पर्याय परिणमन के अभिप्राय हैं। इसका मतलब अभी हमारे ज्ञान में तो वो शुद्ध सम्यक में हुआ ही नहीं हमारा ज्ञान। तो भैया अब हमारा ज्ञान शुद्ध सम्यक में क्यों नहीं हो रहा? लक्षण बता रहे हैं ज्ञान के,
उपयोग के अपने लक्षण बता रहा है कि अपना ज्ञान शुद्ध सम्यक में नहीं है, जिन भगवान के वचन नहीं बरत रहा है और कर्ता भुक्त की परिणति बरत रही है तीव्रता से, हल्की फुल्की नहीं, लाइटली नहीं, तीव्र कठोरता से, अभिप्राय पूर्वक ये परिणति बरत रही हैं, तो अपना ज्ञान अभी को ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। गुरु महाराज का ज्ञान सम्यक्त रूप शुद्ध सम्यक्त को धारण करके अपने चेतन रूप परिणमित हो रहा है, और अपना ज्ञान अशुद्ध राग आदि विकारी परिणामों ग्रहण करके अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। अब देखो कितना अंतर होगा, अज्ञान नहीं बल्कि कुज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। अब जब अपना ज्ञान को ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है तो अपना संसार कैसे खत्म होगा? क्योंकि ज्ञान का जब शुद्ध सम्यक रूप परिणमन होगा तब अर्थात ज्ञान में जब शुद्ध स्वरूप को चेतन तत्व का प्रकाश होगा, ज्ञान ज्ञान रूप ज्ञान सत्ता को जानेगा, ज्ञान ज्ञान रूप ज्ञान सत्ता को पहचानेगा, तब मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होगा। इसके पहले जो कुछ हो रहा है वो सब संस्कारों का बदलाव है, मन का बदलाव है, क्रियाओं का बदलाव है, भाव का बदलाव है। जब ज्ञान ज्ञान रूप को जानेगा, ज्ञान ज्ञायक स्वरूप को जानेगा, तब मानेंगे आपका मोक्ष मार्ग। इसके पहले जो हो रहा है भैया, इसके पहले जो कुछ भी हो रहा है वो मात्र आपकी बुद्धि का बदलाव है भैया। अच्छा बता, हम घर छोड़ के मतलब हम भैया दुकान छोड़ के एक आधे घंटे स्वाध्याय करने लगे, तो ये आपके मन का बदलाव है, आपके मन का चिंतन बदलाया है, शुभ आसरा हुआ है, कसाय मंद हुई है, इसलिए आपका स्वाध्याय में मन लग रहा है। लेकिन भैया स्वाध्याय में मन लग रहा है शुभ कसाय से, लेकिन अब उस शुभ कसाय के बीच में बहुत अच्छे सुनो आप इस बात को, उस शुभ कसाय के बीच में वो शुद्ध कितना बरत रहा है, शुद्ध मैं वो चैतन्य परमात्मा हूँ। बुद्धिगत श्रद्धान हुआ है, उपादान की युक्ता खिली अपने को, स्वानुभव की दशा बनी अपनी, एक बार अपने को निर्विकल्प अनुभूति हुई है। इस बल पे अपने को ये बात तो बैठी हुई है, श्रद्धा में ये बात तो बैठी हुई है कि हाँ मैं वो स्वभाव ही हूँ, लेकिन वो स्वभाव ज्ञान की वर्तना में कहाँ है अभी, शुद्ध सम्यक रूप कहाँ है? नहीं है ना। क्यों नहीं इतने इनसे एफर्ट लगाने के बाद भी? भैया आप क्या कहता है, हम तो कोशिश तो करते हैं, नहीं है। हाँ देखो कोशिश करते हुए भी नहीं है, इच्छा होते हुए भी नहीं है, भावना होते हुए भी नहीं है, तो वो नहीं इसलिए है क्योंकि उसके होने का काल अभी नहीं आया। क्योंकि उस त्रिकाली परमात्मा से निकलने वाली शक्ति है ना, वो त्रिकाली परमात्मा के अंतर बसी हुई अनंत शक्ति है ना, तो वो त्रिकाली परमात्मा की ही कृपा से, उनकी करुणा से जितना होनहार में है उतनी उदित हो जाएगी, बस उतनी रहेगी, उतनी मिलेगी, बस उससे अधिक कुछ नहीं होगा। तो वही फिर पुरुषार्थ क्यों करते हैं? पुरुषार्थ काय के लिए कर रहे हैं? पुरुषार्थ किसका नाम है? पुरुषार्थ इस चीज़ का नाम है, पुरुषार्थ सिर्फ ये है कि वह जो सत्य है उस सत्य को तुम उस सत्य रूप जान लो, तुम इस वस्तु व्यवस्था को वस्तु व्यवस्था रूप जान लो, बस इसलिए पुरुषार्थ है। आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पाप में लगो, तत्व चर्चा जो आप 1 घंटे चर्चा सुन रहे हो वो भी मत सुनो, आप तो वो 4 घंटे सुनो यदि आपसे हो सकता है तो। आपकी कसाई मंद रह सकती है, आप 4 घंटे रस ले सकते हो तो आप 4 घंटे लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन भगवान इस सच्ची बात को ग्रहण कर लो कि जहाँ जब जो होना है वो ही हो रहा है, उपादान से जितना मिलना है उतना ही मिल रहा है, उससे आगे भैया अपन 4 घंटे और मन कसाय रखना, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि 4 घंटे आपकी कसाय मन रहेगी, तत्व देखने में लगे रहोगे, जिन भगवान के वचनों को में लिखने में लगे रहोगे, तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा? अशुभ आश्रव टल जाएंगे आपके, और आपके आश्रव शुभ हो जाएंगे। और शुद्धात्म स्वभाव की यदि प्रतीति आ गई, शुद्ध स्वभाव का यदि बहुमान आ गया, उसके साथ साथ यदि आत्मा का पुरुषार्थ उस दिशा में लगोगे तो थोड़ा बहुत बहुमान उछाल आ गया, तो उतने समय आपका पुरुषार्थ में चला जाएगा 1-2%, जितना बहुमान, जितना गौरव, जितनी निष्ठा बैठ गई। और आपको मोक्ष मार्ग के संस्कार पड़ रहे हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग संस्कार नहीं है, व्यवहारिक संस्कार पड़ रहा है बस। जैसे कि देखो, आप जैन कुल में जन्म लिया ना, तो जैन कुल में जन्म लिया तो क्या हुआ भाई? संस्कार में ही है जो सच्चे जैन, उनकी बात है भाई, चैत्यालय जाना, रात्रि भोजन नहीं करना,
अभक्ष्य नहीं खाना, शाकाहार का सेवन करना, छना हुआ पानी लेना, ये संस्कार ही हैं। अब ये जैन कुल में जन्म लिया तो ये संस्कार ही हैं। तो अब जिनने जैन कुल में जन्म लिया, जो सच्चे जैन है, वह इन संस्कारों को स्वयं भी अपने आप ही ढल रहा है, नहीं ढल रहा है इस रूप, अपने आप ही संस्कार रूप ढले हुए हैं, अपने आप इन संस्कार रूप ढले हुए हैं, ऑटोमेटिकली ढले हुए हैं। तो ये संस्कार कहाँ से बने? ये जीव ने बना के लाया था, इसलिए अब ढला हुआ है इन संस्कारों। ऐसे ही आगामी भावों में आपको सम्यक दर्शन हुआ है, शुद्ध सत्य का श्रद्धान हुआ है, तो आगामी समय में आपकी साधना होना है, फिर साधना के लिए भी संस्कार चाहिए पड़ेंगे। तो ये संस्कार रूप काम करेगी जिन देशना, जिन भगवान के वचन संस्कार रूप हो जाएंगे। बाहर से मन की दृढ़ता और बुद्धि का बल और विवेक का बल, ये सब मिलेगा इसी से। लेकिन भगवान जी, मेरा कहने का, मैं सिर्फ इस आज की चर्चा में बहुत गहरे विषय को बोध में लाना चाह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ये स्वतंत्र हो रहा है, और मैं स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता अलग हूँ बिल्कुल। मैं स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता बिल्कुल अलग हूँ। मैं स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता अलग हूँ। वो स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता जिसके बल पे ये हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उसकी कृपा, उसकी करुणा सब हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब उसी की रहमत से, मतलब उसी के आश्रय से ये सब कुछ घट रहा है। वो ही सर्वत्र है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा है। बस ये याद रखो, सब कुछ हो रहा है। भैया बात समझ में नहीं आई। भैया ये बात समझने की नहीं है, ये बात पीने की है। यहाँ अपने अहंकार को तोड़ने की बात है कि हम इतने प्रवचन सुन रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतने नियम ले रहे हैं, इतने व्रत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा उपयोग यहीं लगा है। ये अच्छी बात है, आपकी कसाय मंद है, ये आपकी कसाय की मंदता है, ये आपकी कोई विशेष साधना नहीं है, ये कसाय की मंदता है। और आपकी होनहार उत्कृष्ट होने से, आपकी गति अच्छी होने से आपकी मति इस रूप काम कर रही है, आपको इस रूप संयोग मिल रहा है, आपको इस रूप संयोग मिल रहा है, आपकी मति से और काम कर रही है। तो आपके व्यवहार जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, संयोग निमित्त अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन ये सब हो रहा है, ये व्यवस्थित व्यवस्था में घट रहा है, ये आप कर नहीं रहे। आप यहाँ से अपने कर्तव्य की जो कणिका है उसे हटाएं। ये हो रहा है, ये व्यवस्थित व्यवस्था में हो रहा है। फिर मैं इससे भिन्न, जी देखो गुरु महाराज ने कह दिया, देखो जे मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम। जो नर मुक्ति के सुख को चाहते हैं वे साधना करते हैं। गुरु महाराज काय की वे साधना करते हैं, वे साधते हैं। क्या साधते हैं गुरु महाराज? सम्यक शुद्धम ते नर धरेत्वम। वे शुद्ध सम्यक को धारण करते हैं। वे जीव, देख लो, मिला लो गाथा में, स्पष्ट पढ़ लो, सम्यक शुद्धम ते नर धरेत्वम। उनका एक ही काम है कि शुद्ध सम्यक को धारण करके, अपने अनादि निरंतर चेतन परमात्मा को धारण करके, वह ज्ञान बस उसमें ही रहता है। बस उस ज्ञान को, अपने शुद्ध सम्यक को धारण करने के बाद और कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। बस बाकी कार्य होगा अपने आप ही, बाकी सारे संयोगात्मक कार्य अपने आप ही होंगे। रुचि लगाते लगाते, तत्व चर्चा सुनते सुनते, ये सब स्थिति परिस्थितियों के बीच में रहते रहते ये बोध अंदर से स्वयं होगा कि चर्चा सुनने से या चर्चा करने से या लिखने पढ़ने से इसमें पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये क्रियाएं बंद नहीं होंगी, ये क्रियाएं और अच्छे से होंगी। लेकिन ये पता लग जाएगा कि इनसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये हो तो ना हो तो, इन क्रियाओं में पुरुषार्थ नहीं हो रहा। पुरुषार्थ तो दर्शन ज्ञान में चैतन्य में सत्ता का उछलता हुआ ज्वर है पुरुषार्थ। बस ज्ञान विज्ञान की लगती हुई शुद्ध रुचि है बस पुरुषार्थ। तो बस वो जो स्वयं और स्वयं के काल से, स्वयं से उत्पन्न होकर और स्वयं में प्रकट होता है। उसके लिए सारे संयोग पर निमित्त कार्यकारी नहीं है। हाँ, प्रथम भूमिका के साधक के लिए ऐसा हो सकता है कि भैया हाँ, अभी ये संयोग चाहिए, ये संयोग की भूमिका चाहिए, सुनने चाहिए, ये सब चाहिए। तो उसे अपनी रुचि बढ़ाने के लिए कि हाँ भाई ये पाप में मत लगो, 2 बार चर्चा सुनो, 3 बार चर्चा सुनो, ये प्रथम भूमिका के साधक को समझाने की बातें हैं।
चर्चा सुनो, जाप करो, मंत्र जप करो, लेकिन ये तो अपने जीवन में सहज हो रहा है। तो अपने को आप इससे बहुत ऊपर उठना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे जिस जिसको अनुभव होता जाएगा वो अपने आप ही उठता जाएगा, और उसे ये बात सत्य प्रतीति में आता जाएगा कि ये जो सब कुछ घट रहा है सब शुभ संयोग है बस, और इन और शुभ है, और यदि ये शुभ संयोग नहीं रहते तो फिर अशुभ है। घर, पुत्र, परिवार, मन, माया, मोह, इनमें अशुभ है। जो कुछ भी घट रहा है कुछ शुभ संयोग है और कुछ अशुभ संयोग है। इन शुभ अशुभ संयोगों के बीच में मेरा गायक ज्ञान स्वभाव तो बिल्कुल निर्लिप्त और न्यारा है, आकर्ता और आभुक्ता है। ऐसा ही मेरा ध्रुव स्वभाव है। आचार्य तारन देव कहते हैं कि हे भव्य जीव, सम्यक शुद्धम ते नरहरित्वम। मुक्ति के सुख को चाहने वाला शुद्ध सम्यक को धारण करता है, उसका ज्ञान शुद्ध सम्यक को धारण करता है। को बुद्धि, चिंता, विकल्प तो उसके जीवन से ऐसे चले जाते हैं, ऐसे कि है ही नहीं। ये लक्षण है, क्योंकि सम्यक्त में हो जाएगा ना, वो जो ज्ञान सम्यक्त में हो जाएगा, जो ज्ञान स्वरूप में हो जाएगा, जो ज्ञानी शुद्ध सम्यक को धारण कर लेगा, अब आप उस ज्ञान को, उस ज्ञानी को आप अशुद्ध रूप परिणमन कैसे करा सकते हो भैया? नहीं, राग द्वेष विकारी भाव, ये आपको अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन कसाय अपेक्षा से परिणमन दिखेगा उसका। जहाँ से नहीं दिखेगा आपको अनंत मंदी से, न मिथ्यास से दिखेगा। सम्यक प्रकृति मिथ्यास से दिख सकता है बस। वो 4 चौकड़ी में से कोई एक चौकड़ी उदय में आ सकती है, पूर्व की पड़ी हुई, इस कारण दिख सकता है। कोई तीव्र कर्म का उदय आ सकता है उदय में, इस कारण से दिख सकता है, लेकिन अनंत संसार के बंद रूप नहीं दिखेगा। अब ये भेद करके समझाना पड़ेगा, आगम के हिसाब से समझाएंगे तो, और नहीं तो सीधी भाषा में समझने वालों के लिए ये है कि भगवान जी उनके अभिप्राय में, उनकी मान्यता में रंच मात्र भी संयोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। परिणामन दिख रहा है तब तीव्र कर्म का उदय हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो परिणामन में बिला जाएगा। और ये ज्ञानी की ज्ञान की साधना है, आप उसके बाहर के आचरण से नहीं तोल सकते। ये जो चर्चा हो रही है ये जीव के उपयोग की परिणामन की दशा है, और ये जीव अपने उपयोग के परिणामन से जान सकता है। आप मेरी दशा से नहीं लगा सकते इसका अंदाजा। स्वयं का जीव जो स्वयं जागृत है, स्वयं की ज्ञानी जो स्वयं जागृत है, वो अपनी अंतर की स्थिति को स्वयं ऐसा जान सकता है, स्वयं ऐसा देख सकता है। आप सोचो, मेरी को देख लो, 3 काल में संभव नहीं है। क्योंकि आपका ज्ञान यदि अशुद्ध होगा तो आपका ही नुकसान है, और किसी का नहीं है। और आपका ज्ञान शुद्ध होगा तो आपका ही लाभ है, और किसी का लाभ नहीं। तो भाई आप बिल्कुल नहीं बता सकते हमारे ज्ञान में, हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते। अंदाजा भर लगा कर बता दो आप ऊपर ही ऊपर से कि भैया हाँ आप किस हिसाब से सोच रहे हो, तो एक कल्पना करके बता दो कि हाँ भैया आपके मन में ऐसा ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, आपके ये स्वभाव है, आपके कसाय मंद है, या फिर आपको बहुमान आ रहा स्वभाव का, तो भैया आपका शुद्ध पुरुषार्थ है। ऐसा सिर्फ अवलोकन होता है, अंदाजन बस। ना भी अवधि ज्ञान है, ना मना पर्याय ज्ञान है कि कोई देख के बता दे। सिर्फ एक भाव से भाव संप्रेषणा होती है बस, एक दूसरे को उठाने और समझाने का तरीका है बस, और आगे की छटपटाहट लगाने का तरीका है। सबके अपनी अपनी सम्यक बुद्धि है। तो मूल बात क्या है, मूल पॉइंट क्या है? भैया सब कुछ व्यवस्थित है, तो क्या करना है? व्यवस्थित है तो सम्यक शुद्धम, बस इसको धारण करना है। सम्यक शुद्धम तेना धरित्वम, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है मेरा, एक भी कार्य नहीं है मेरा। मात्र शुद्ध सम्यक को धारण करना ही एकमात्र मेरा कार्य है। अरे भगवान, जब संयोगों में एक में एक हो गए ना, तो पता लगेगा मिथ्यात्व की परिणति कहाँ से आ जाएगी। तुम कहोगे मुझे मिथ्यात्व तो कभी था ही नहीं, मिथ्या श्रद्धा की परिणति कहाँ से आ जाएंगी, तुम्हें पता ही लगेगा। जब तीव्र कर्मोदय आएगा, जब बाहर के मिथ्यात्व की परिणति आने लगेंगी, पर की ओर की भावनाएं आने लगेंगी, यहाँ से हित हो जाए, यहाँ से हित हो जाए, ऐसा हो जाता।
मतलब वहाँ जाओगे नहीं आप, लेकिन परिणतियाँ चलने लगेंगी। क्यों? अनादिकाल के संस्कारगत है ना। कुछ कोई कुछ और नाम याद आने लगेगा, कुछ होने लगेगा, पर के आश्रय लेने की भावना आने लगेगी। क्यों? अनादिकालीन संस्कार है ना। यहाँ रोग सुख पीड़ा आती है तो देखा नहीं, लोग कहीं मत्था टेकने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। अब वो तो मिथ्या दृष्टि है, अब जिनकी कम श्रद्धा है उनकी वो जाने। लेकिन अपन तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अपने को यदि जरा से परिणाम भी इधर उधर उधर के आ गए, अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ये परिणामों में भी दोष लग गया श्रद्धान का। यदि कोई लाइन ही दूसरी याद आ गई तो भगवान, तो अभी आपको अश्रद्धान की कर्णिका कहाँ से उदय में आ जाएगी पता ही नहीं लगेगा। मिथ्या श्रद्धान की कर्णिका कहाँ से उदय में आ जाएगी पता ही नहीं लगेगा। संस्कार पड़े हैं अभी अंतर में, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल आप ये छोड़ दो कि क्या उदय में आएगा क्या उदय में नहीं आएगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है। ये जैसे बाहर संयोग है ना कि भाई कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। ये वायरस फैल रहा है, वायरस का समय चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, किसी को भी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया कुछ भी हो सकता है। समय ऐसा चल रहा है भैया, ये समय है ऐसा, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। समय की ऐसी मार है ना। बस ऐसे ही भैया, जे जो राग देश विवाह के कर्म के होते हैं, ये कभी भी कोई से ही परिणाम आ सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि हमें मिथ्या परिणाम आएंगे नहीं, आप आ सकते हैं। लेकिन भगवान जी, ध्रुव हूँ मैं मात्र, शुद्ध हूँ मैं मात्र, जिन भगवान के वचन मात्र श्रेष्ठ हैं, जिन भगवान के वचन मात्र आराध्य हैं, मोक्ष मार्ग मात्र मेरा साधना का विषय है, मेरी पूजा पाठ आराधना मेरा अखंड अभेद ज्ञान स्वभाव मात्र है, और कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं है भगवान। कहीं किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना बोध, बोध अंतरात्मा का बोध, कहीं किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, कहीं किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, रत्ती मात्र भी कहीं भी किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है भगवान। गुरुदेव की इस बात को मान जाओ। क्या हे साधक, यदि मुक्ति के सुख को पाना चाहते हो तो गुरु सदगुरु तारन स्वामी जी महाराज की एक बात को मान जाओ। क्या? कि सम्यक शुद्धम। एक बात को मान जाओ बस, गुरु महाराज की सिर्फ एक बात को मान जाओ कि सम्यक शुद्धम। एक के अलावा कोई दूसरी बात मत मानना। आप पहले एक बात सम्यक की मान जाओ कि आपका उपयोग, आपकी भावना, आपका स्वभाव का रुझान शुद्ध सम्यक की ओर हो। तो भैया ये रुझान भी तो अपने आप ही आएगा ना। देखो भैया, रुझान भी अपने आप ही आ रहा है, त्रिकाली की होनहार से ही आ रहा है। लेकिन भगवान जी, पुरुषार्थ भी तो एक गुण है ना। तो ये जो देशना मिल रही है, इसके माध्यम से संयोग मिल रहा है, इसके माध्यम से, और जो अंतर से रुचि है, इसके माध्यम से सब मन वचन अज्ञान परिणतियों को खोखला करते हुए, नकारते हुए, उनसे अपनी मानता, श्रद्धा, ज्ञान की शक्ति को खींचते हुए, उन अज्ञान परिणतियों को खोखला करते हुए अपने शुद्ध सम्यक का पोषण करो। बस पोसो, पालो पोसो अपने सम्यक श्रद्धान को बस। बहुत ऐसी चर्चा हो गई, ये एक ऐसी चर्चा हो गई जो ज्ञानी साधक के जीवन का साधना का विषय है। अब सुन रहे हैं साधारण जी, तो क्या करें भैया? भैया ज्ञानी साधक की साधना का विषय है और सुन रहे हैं साधारण जी। भैया जे साधारण जीव सुन रहे हैं, साधारण जीव समझ रहे हैं, ये उनकी होनहार से तो उन्हें मिल रही है बात। जितने भी जीव सुन रहे हैं, जितने भी जीव समझ रहे हैं, उनकी होनहार से तो मिल रही है बात। अब जब ये बात होनहार से मिल रही है, ये बात सहज जिनदेशना के रूप में मिल रही है, तो इस समय मंद कसाया तो है ही। लेकिन भगवान, ये सत्य जानने से जितना श्रद्धान हो जाएगा, जितना विश्वास हो जाएगा इस सत्य पे, उतना अंतर जागृति का मार्ग बनेगा। बस इतना ही है। ये बहुमान आ जाएगा या जय जयकार हो जाएगी, तो अपने स्वभाव का प्रसाद तो चल जाएगा। बस जितना सहकारिता में आ जाएगा, उतना जीव कर्ता तो भुक्ता से मुक्त होके अपने स्वभाव के लिए तैयार हो जाएगा और कठोरता और आकुलताओं से दूर हो जाएगा।
कोई कठोरता नहीं, कोई आकुलता नहीं, सब जगह सहज पानी की तरह होने का प्रयास करेगा वो ज्ञान। क्योंकि जो ज्ञान बिल्कुल पानी की तरह तरल होगा वो ही अपनी धारा में बहता जाएगा, कोई चीज़ में आवरण नहीं डालेगी, कोई आवरण उसे रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन धारा तीव्र हो जाएगी उस दिन सारे आवरण बह जाएंगे, सिर्फ धारा मात्र रह जाएगी बस। अभी धारा बह रही है तो कहीं कंकड़ पड़े हैं, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं यहाँ से कट रही, कहीं यहाँ से कट रही, कहीं यहाँ से टकरा रही, कहीं कहीं रुक रही, कहीं कहीं जम रही। अभी वो ज्ञान धारा को जमापन आ जाता है कर्म धाराओं में, ब्रेकरों में, नाना प्रकार की अवस्थाओं में, चट्टानों में दबापन आ जाता है। लेकिन यदि वही वेग तेज हो जाए धारा का तो ये चट्टाने, ब्रेकर, ये सारे कंकड़ पत्थर सब बह जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, बस धारा मात्र रह जाएगी, अविरल धारा। ज्ञान विज्ञान में शुद्ध सम्यक्त की, चैतन्य में स्वभाव की अविरल ज्ञान धारा। ध्रुव हूं मैं, शुद्ध हूं मैं, मुक्त हूं मैं, ध्रुव हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, अनंत चतुष्टय का स्वामी हूं। अंतर का अनंत गहरा श्रद्धा, अंतर की अनंत गहरी धारणा, गहरा श्रद्धान, बहुत गहरा श्रद्धान। ये बात स्वीकार होना बहुत दुर्लभ साधकों के लिए है। क्योंकि अभी जो साधक और होंगे साधारण भूमिका वाले, अभी तो कहीं भैया हमें ऐसी रुचि लगानी पड़ेगी, हम सुन लेंगे ये बात, नकारेंगे नहीं, वस्तु स्वरूप मान लेंगे, लेकिन उन्हें अभी भी वो जो मैं बात कह रहा हूँ ना, वो अनुभव से सिद्ध नहीं होगी कि वास्तव में सब परिणमन चल रहा है और उपादान से चल रहा है। स्वभाव की साधना का परिणमन भी अपने आप उपादान से चल रहा है, जिनदेशना का परिणमन भी उपादान से चल रहा है। मुझे तो सहज ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है, अपने आप ही उपादान की बलवत्ता से उत्पन्न हो रहा है। इस बात का विश्वास अंतर से ज्ञानी साधकों को भर होगा बस, जो सत्य के बोध को प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान की गहराई को जानते हैं। ये चर्चा उन्हीं के बोध का विषय बनेगी, उनके ज्ञान का विषय बनेगी। बाकी सुन के अनुमोदना करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, हो सकते हैं, सुन के भावना करने वाले भी बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन इस चर्चा की जो अनंत गहराई है, उस गहराई को पकड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे कि हाँ देखो देखो देखो, मन के शुभ उदय साता रूप दत्त चर्चा के, मन के मंद कसाय के साता रूप परिणमन, उससे भी पार ध्रुव की अखंडता की चर्चा। चर्चा सुनते समय जो बहुमान आता है, खिंचाव होता है, वो सब भी वो सब भी एक समय की दशा में मात्र है बस। हाँ, स्वभाव के आश्रय पूर्वक है, ये भी याद रखो। तो उन दशाओं से, उन सब चीज़ों से स्वभाव का आश्रय ही बढ़ेगा, वो बुरी नहीं है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन भैया ये घटना भी अपने करने से नहीं घट रही, ये घटना भी अपनी योग्यता से घट रही है। फिर ये घटना नहीं घट रही तो फिर हताश नहीं होना चाहिए, उदासपना नहीं आना चाहिए। क्योंकि हताश उदासपना आ रहा है तो फिर उस घटना में जो घट रही थी उसमें सत्यपना है, और स्वभाव में सत्यपना, ऐसा नहीं कह रहा कम है, लेकिन स्वभाव में सत्यपना तो जहाँ का तहाँ है, जितना अडोल है, अकम्प है। लेकिन ये पर्याय का जो सत्यपना होने से, अर्थात पर्याय में थोड़ा सत्यपना होने से, ये जीव को ये बात इतनी सी है कि उसकी शक्ति यहाँ खर्च होने लगी बस। कहाँ खर्च होने लगी उसकी शक्ति? उसकी शक्ति पर पर्याय की रुचि में खर्च होने लगी बस। लेकिन उसका श्रद्धा नहीं मिटा, उसकी सत्यता नहीं गई, उसका सत्य जहाँ का था काया में अटल है, उसका श्रद्धा मिटा नहीं। लेकिन जीव का उपयोग थोड़ा सा बदल गया। ये बदलाव होंगे बार बार, बदलाव नहीं होंगे ये बात नहीं कह रहे हूँ। जीवन में बदलाव बार बार होंगे, जीवन में अच्छे बुरे समय सब निकलेंगे। लेकिन भगवान जी, गुरु महाराज की बात तो मान लो, अच्छे बुरे समय बाहर में निकल रहे हैं, निकलने दो, लेकिन अंतर में तो जय मुक्ति सुख्यम, जो अनंत आनंद का अमृत चख रहे हैं, अनंत ज्ञान विज्ञान में विलीन है, जो ध्रुव तत्व के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, वह सच्चे देव गुरु धर्म जिनकी आज्ञा में यह मोक्ष मार्ग चल रहा है, वह नर, वह साधक, वह सम्यक दृष्टि साध रहे हैं तत्वार्थ को, तत्व के प्रयोजन भूत संसार के सभी अभिप्रायों को खत्म करके
प्रयोजनभूत तत्व को अपने लक्ष्य में रख के उसकी साधना कर रहे हैं। सम्यक्त शुद्धम, शुद्ध सम्यक्त की आराधना करने में लगे, धारण करने में लगे शुद्ध सम्यक्त को, ज्ञान में शुद्ध सम्यक्त को धारण करने में लगे। शुद्ध सम्यक तो धारण करने में लगे हैं, वो पाप पुण्य करने में नहीं लगे, प्रपंच फैलाने में नहीं लगे, कर्तव्य भोक्तत्व में रत रहने के लिए नहीं लगे। वे शुद्ध सम्यक तो ग्रहण करने में लगे, शुद्ध सम्यक्त को। शुद्ध सम्यक्त की बात चल रही, वार्ता है शुद्ध सम्यक्त की। शुद्ध सम्यक्त की वार्ता है भगवान जी, तत्व की देशना है। अब आप बताओ भगवान जी, वह शुद्ध सम्यक्त आपको कितना इष्ट में इष्ट, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और प्रिय में प्रिय है। क्या मेरा आनंद कंद सचिदानंद, परम अतीन्द्रिय आनंद सद चिद्रूप तत्व परमात्मा, इसका भगवान आपकी परिणति में कितना तीव्र है। और गहरा विश्वास के साथ बहुमान कि हाँ मैं तो वही ध्रुव हूँ, हाँ तो मैं वही ध्रुव हूँ, मैं तो वही ध्रुव हूँ। उसके आगे पीछे तो भैया जितनी बहुमान चर्चा सुनते उतने समय अच्छा रहता है। फिर चिंताएं, भैया चिंताएं आकुलताएं तो सब चलेंगी, इनको नहीं ख़त्म करा जा सकता। क्योंकि जैसी बंदी हैं परिणतियाँ वैसी निकलेंगी। लेकिन जब चिंताएं और आकुलताएं चल रही हैं, चिंताएं और आकुलताओं का परिणमन हो रहा है, उसके बीच भी मेरे स्वभाव में चाहे भैया कितना ही हो उपादान की महिमा तो देखो, उन सब के बाद भी अपने आत्मा की अनंत शक्ति ऐसे जिन वचन मिल ही रहे हैं, अपने को प्राप्ति हो रहा है। जैसे आनंद का स्रोत, ऐसा स्वरूप का सत्य श्रद्धान ज्ञान अपने को सहज प्राप्ति हो रहा है, अपने आप ही प्राप्त हो रहा है, सहज प्राप्त हो रहा है, अपने आप ही प्राप्त हो रहा है। ये रुचि है, रुचि अपने ममल स्वभाव की रुचि का अतिशय है, अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि का अतिशय है, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप की रुचि का अतिशय है। ये उपादान स्वानुभूति का जो काल पका है ना, उससे मिलने वाला प्रसाद है ये। इसका भी कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। फिर क्या 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 कहना चाह रहा है आप, इससे क्या बात सिद्ध करना चाह रहे हो? सम्यक्त शुद्धम तेन धरे तुम, बस धारण कर लो कि मैं शुद्ध चेतना मात्र हूँ, बस शुद्ध सम्यक्त मात्र को धारण कर लो, इसी का विश्वास कर लो भगवान, इसी की निष्ठा जगा लो कि मैं शुद्ध चेतना मात्र हूँ, शुद्ध सम्यक्त मात्र मेरा स्वरूप है, शुद्ध सम्यक्त ज्ञान में प्रकाश मात्र मेरा रूप है भगवान। मैं ऐसा ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी अखंड आनंद का नाथ चेतन में परमात्मा, अतीन्द्रिय सुख को चाहने वाले भव्य आत्मन, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाले साधक सदा काल ऐसे शुद्ध सम्यक्त में तरलीन रहते हैं, तरलीन लवलीन रहते हैं। देश प्रदेश में उन्हें शुद्ध सम्यक्त दिखाई देता है, अनंत शुद्ध बढ़ते हुए गुण दिखाई देते हैं। शुद्ध तत्व के प्रेमी साधकों की बात चल रही है। जो शुद्ध तत्व के प्रेमी साधक हैं, उनकी दृष्टि में हर पल, हर घड़ी, हर समय इस शुद्ध सम्यक्त में सत्ता रहती है, शुद्ध सम्यक्त में स्वरूप रहता है, आनंदमय परमानंदमय अपना स्वसमय शुद्ध समयमय स्वरूप रहता है उनकी दृष्टि में, जिसके कारण से पर पर्याय राग भाव विकल्प उन्हें दिखाई नहीं देते। महिमा का है कि भैया शुद्ध सम्यक्त की कैसे उदित हुई भैया? स्वानुभव से। स्वानुभव कहाँ से आया? अपने उपादान, अपनी होनहार से। होनहार कैसे बन गई? अपने शुद्ध पुरुषार्थ से। शुद्ध पुरुषार्थ क्या था? तत्व की रुचि। जब भी लगी, जैसी भी लगी, जब भी अनुभव न करे, जैसी भी अनुभव न करे, उसका फल बट रहा आज। भैया क्या करें? इस फलते हुए बट को, इस फलते हुए जो फलित फूलित होता हुआ जो तुम्हें फल मिला है, फला फूला, जिसको तुम अमृत की तरह चख रहे हो, जिन भगवान के वचनों में, आत्मश्रद्धान में, ज्ञान में, उस अमृत को चखते चखते उसी की रुचि और बढ़ा लो। बस शुद्ध सम्यक की रुचि और बढ़ा लो। ज्ञान में आप कह दो कि यार देख लो, असत अशुद्ध परिणाम सब अनुभव करके देख लिए, सब माया है, सब भ्रांति है, सब अज्ञान है, कुबुद्धि यहाँ घुमाती रहती है। बस ज्ञान तो ज्ञान विज्ञानमय,
ज्ञानी का स्वभाव तो ज्ञान और विज्ञान में ही है। ज्ञान तो ज्ञान और विज्ञान में ही है। ज्ञानी का स्वभाव तो ज्ञान और विज्ञान में है। ज्ञानी का स्वभाव कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता नहीं है, रखता धरता नहीं है, उठाता पटकता नहीं है। ज्ञानी का स्वभाव तो ज्ञान और विज्ञानमय है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, ध्रुव और आनंद रूप है। उसका किसी भी पौद्गलिक इंद्रियों के संस्कारों से कोई संबंध नहीं है, रंच मात्र कोई संबंध नहीं है, 1% भी, 1% भी कोई संबंध नहीं है पर पर्याय परिणमन से। ये गहन चर्चा है, बहुत गहरी स्वीकारता है। अरे सहानुभूति को भी स्वतंत्र दर्शाने वाली चर्चा है, पुरुषार्थ को भी स्वतंत्र करने वाली चर्चा है। और ऐसे नहीं, स्वरूप की गंभीरता के साथ है कि हाँ मैं तो वो शुद्ध तत्व हूँ तो हूँ, मैं तो वो शुद्ध स्वभाव हूँ तो हूँ, मैं तो वो ज्ञान विज्ञान में सत्ता हूँ तो हूँ। अब मिथ्यात्व का परिणमन भी आ जाए तो मेरे में अंतराल नहीं डाल सकते। ये मिथ्यात्व का परिणमन आएगा तो अंतराल तो डलेगा ही। अरे भगवान पर्याय में अंतराल डलेगा, शुद्ध तत्व में अंतराल थोड़ी डलेगा। तो वे शुद्ध तत्व में अंतराल तो अनादि से नहीं आया। अरे भगवान अनादि से शुद्ध तत्व में अंतराल नहीं आया, लेकिन वो शुद्ध तत्व में हूँ ऐसा सत्य श्रद्धांत तो तुम्हें प्रकट नहीं हुआ था ना, इसमें तो अंतराल आया था ना। तो भैया कर्म उदय आएगा, मिथ्यात्व का श्रद्धांत की कणिका आएगी तो इस परिणमन में तो अंतराल आएगा। हाँ, इस परिणमन में थोड़े समय के लिए अंतराल आएगा, लेकिन ये सत्य दबने वाला नहीं है और नहीं है। सत्य थोड़ी देर में फिर उभर के आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सत्य में कोई अंतराल आने वाला नहीं है, कोई अंतराल नहीं आने वाला। तो भाई आद्यम अनादि शुद्धम ही कहूँ ना मैं अपने आप को, वो तो है ही। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, एक ही सत्य कहो कि शुद्ध स्वरूप शुद्ध सम्यक में सत्ता है मेरी। और निर्भय होकर कहो, साधक बन के बैठो, साधना करते हुए कहो, अपने सारे अज्ञान कुज्ञान अंदर की मान्यताओं का अपने आप ही उखाड़ पछाड़ अपने आप ही होगी। आप उखाड़ पखाड़ छाड़ ही मत करो। कहाँ रस बटा है, कितना रस बटा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब आपको आपकी आंखों में दिखाई देगा। लेकिन भैया जो तत्व से जुड़े हैं, ज्ञान धारा से जुड़े हैं, जिन भगवान के वचनों से जुड़े हैं, उनके लिए बस एक मूल बात कहना है कि भगवान ऐसी आत्म जागृति के लिए बस ये जो जिन भगवान के वचन हैं, बस यही एकमात्र आश्रय है और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। शुद्ध जिन वचन ही एकमात्र आश्रय है। बस इन्हीं से जिज्ञासा होगी, इन्हीं से बहुमान आएगा, इन्हीं से छटपटाहट लगेगी और इन्हीं से महिमा आएगी अपने स्वरूप की। मात्र शुद्ध जिन वचन, जिन्हें भगवान की शुद्ध दिव्य देशना, जिन्हें भगवान का शुद्ध ध्रुव उपदेश, जिन भगवान के द्वारा दिया हुआ मूल मंत्र कि तू स्वयं परमात्मा सत्ता मात्र है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। हिम्मत अंतर से हिम्मत, चेतनमय आत्म स्वभाव, चेतनमय आत्म स्वभाव, चेतनमय आत्म स्वभाव, मेरा अनादि निरंतर परमात्मा स्वभाव, जयवंत जीवंत शुद्ध ध्रुव, मेरा वीतराग प्रभु, शुद्ध सम्यक्त भगवान। ऐसे शुद्ध सम्यक्त को जो हृदय में धारण कर लेंगे, वे भवजी भी संसार से मुक्त होके मुक्ति के परम सुख को उपलब्ध कर पाएंगे। और नहीं तो भगवान इस शुद्ध सम्यक को धारण करे बिना जितनी भी क्रियाएं करी जाएंगी वो सब राग युक्त क्रियाएं होंगी। वो सब पर्याय का परिणमन होगा, वे सब अवस्थाएं होंगी, वे सब संस्कारों का निर्धारण होगा। लेकिन भगवान शुद्ध पुरुषार्थ तो, चेतना का पुरुषार्थ तो एकदम अलग है, दर्शन ज्ञान चारित्र में है। ध्रुव तत्व के उबलते हुए, बलबलाते हुए, उज्ज्वल होते हुए श्रद्धान के साथ है, बरतते हुए ज्ञान में शुद्ध सम्यक के साथ है। मोक्ष मार्ग की आराधना, मुक्ति के सुख को प्राप्त करने की आराधना साधक के जीवन में कब है भैया? जब वह शुद्ध सम्यक को धारण कर रहा है तब।
तब है, क्या है तब? मोक्ष मार्ग की साधना, शुद्ध अरिहंत दशा को प्रगटाने की अवस्था कब है भैया? ये फिर एक बार और बता दो। स्व समय स्वरूप में रम जाने से है बस, पर पर्याय में रमने से नहीं, परिणमन में रमने से नहीं, स्वस्वरूप में रम जाने से। स्वस्वरूप, शुद्ध स्वरूप, चैतन्यमय आत्मा। देखो भैया थोड़ी सी गहरी चर्चा है, इसलिए यहीं छोड़ना है, इतने में ही छोड़ना है आज। शायद अभी पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन बात थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी गहरी बात है, और इस गहरी बात को पचाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए पड़ेगा। फिर क्या पचाना है कि भैया अपराध तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन पुरुषार्थ भी मैं नहीं कर रहा, पुरुषार्थ भी हो रहा है अभी इस भूमिका में। तो पुरुषार्थ करना तो है ना, लेकिन हाँ, पुरुषार्थ जितना हो पा रहा है उतना यही करना है कि अपने शुद्ध सम्यक की अनंत हृदय से अनुबोधना हो जाए बस। ये जिन भगवान के वचनों की अनुबोध नहीं है भगवान, जो तुम्हें जितनी जागृति दे दे, जितना तुम्हें बोध करा दे, जितना तुम्हें शुद्धता का भान करा दे, बस ये जिन भगवान के वचनों की अनुबोध नहीं है बस, शेष सब, उसके अलावा कुछ भी शेष नहीं है। बाकी सब नश्वर और नाशवान, माया, सब भ्रम भ्रांति है। सिर्फ जिन भगवान के वचनों की अनुबोधना, ध्रुव तत्व की अनुबोधना, ज्ञाया ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुबोधना, मात्र अनुबोधना ही तो है अपने पास, और क्या है। जिन भगवान के वचनों का सहकार ही तो है भगवान। इसलिए बस कह रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं सुनाएंगे इस बात को। ये बात तो गहरे चिंतन करने के लिए साधक के, कि अपने को एक बात अंदर से पकड़ में कब आएगी, कैसे आएगी, क्या कि यार ये मंद कसाय से मन समझाना हो रहा है। इससे पार जो त्रिकाल ही परमात्मा सत्ता है, उसमें मैं पने की बात नहीं बन रही है ना अभी। जब तक उस त्रिकाल ध्रुव निरावरण सत्ता में अपना स्वभाव के मैं पने की बात नहीं बनेगी, तब तक अभी संसार से जाना, छूटना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि संसार के प्रयोजनों के साथ मिथ्यात्व, मद, मोह, अहंकार, सारी परिणति तीव्र हो जाएंगी, कसायों का पक्ष तीव्र हो जाएगा। और यदि इनका कसायों का राग, तेज संस्कार पक्ष तीव्र हुआ, तो जीव को पास अनादिकाल संस्कार तो है, जीव उन्हीं और बहन लगेगा, उन्हीं और सोचने लगेगा, वैसी वैसी सुनाई देने लगेगा, वैसी वैसी दिखाई देने लगेगा। इसलिए भैया आत्म जागृति के लिए गुरु महाराज की इस मूल मंत्र को अपने हृदय में धारण कर लो। क्या धारण कर लें भैया? सम्यक्त शुद्धम तेन धरित्वम। वह भव्य जीव शुद्ध सम्यक्त को धारण करता है, न राग में रत रहता, न देश में रत रहता, न मोह में रत रहता, न पाप में रत रहता, न भाव में, न विभाव में। वह ज्ञानी भव्य आत्मा मात्र अपने शुद्ध सम्यक्त में ही रत रहता है। धारण कर ले सत्य को। देखो कल अनंत बहुमान की चर्चा करी थी, आज भी अनंत बहुमान की चर्चा है, लेकिन आज चर्चा में इतनी गंभीरता है, इतनी गंभीरता है कि कल जो चर्चा में आनंद था, उस गंभीरता, उस आनंद को ये गंभीरता बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल मिक्स कर देगी। मिक्स कर देगी मतलब कल की चर्चा में बहुत उछलते हुए बहुमान की बात थी, उछलते हुए गौरव की बात थी, लेकिन बात ये कि कल जो स्वभाव की महिमा कह दी गई, स्वभाव के बोध का जो भान करा दिया गया, शुद्ध सम्यक रूप ज्ञान की जो महिमा बता दी गई, अब उस महिमा के बाद से अब ये ज्ञान जागृत होके आएगा। ज्ञान देखेगा, हाँ देखो देखो देखो, जरा से व्यस्त हुए तो देखो मिथ्या परिणति आने लगी, देखो संस्कार आने लगे। जो सुना, मान लो कोई रास्ते में चल रहा हो तो गाना सुना तो गाना ही आने लगा स्मरण में। जैसे कोई अन्य समाज का कोई भजन सुन लिया तो भजन ही स्मरण में आने लगा। देखो मिथ्या परिणति ने पकड़ लिया। इस समय मेरे ज्ञान में सजगता, भेद ज्ञान, भिन्नता, तत्व का निर्णय, ये सब चीज़ें सहज होना चाहिए, सहज और हो जाती जीव के साथ। लेकिन जीव के पास शुरू से अपने स्वभाव की रुचि हो, तो अपने तत्व की रुचि हो, तो ये सब सहज हो जाता है। इसलिए भैया सब कुछ स्वतंत्र है, होना, जाना, आना, खाना, पीना, चलना फिरना, बैठना,
यहाँ तक कि सत्य स्वरूप के अनुभूतियाँ, संयोग, निमित्त, ये सब कुछ सुनिश्चित है। जब सब कुछ निश्चित है, सब कुछ पर पर्याय परिणमन है, तो अब एक ही मेरा है और वो है मेरा सम्यक्त शुद्धम, मेरा हृदय वास करने वाला, मेरा शुद्ध सम्यक्त मात्र, जैसे ज्ञानी नर क्षत्रिय योद्धा धारण करते हैं, जैसे सत्य पुरुषार्थ को जगाने वाले ज्ञानी जीव धारण करते हैं। भैया बस इतना ही अनुमोदन करो, इतना ही सहकार करो कि है गुरुदेव, आपकी करुणा से, आपके आशीर्वाद से इस शुद्ध सम्यक्त मात्र सत्ता का जो वेदन है, शुद्ध सम्यक्त मात्र सत्ता का जो अनुभव है, सम्यक्त मात्र शुद्ध सत्ता का जो प्रकाश है, ये प्रकाश अनंत लोकालोक से भी ऊंचा है प्रभु, अर्थात अनंत लोकालोक को भी अपने में समाने वाला है। मैं ऐसे अनंत शुद्ध प्रकाश की, शुद्ध सम्यक्त की बार बार हृदय से अनुमोदना करता हूँ। इस शुद्ध सम्यक्त की साधना के लिए मैं बार बार अपना समर्पण देता हूँ। मैं अपने ज्ञान से, अपनी अंतरात्मा की रुचि से इस शुद्ध सम्यक्त की ही आराधना करूँगा। ऐसी अपने अंतर से संकल्प ले लो। क्यों भैया, अब आप कह रहे हो सारे संकल्प तो शुभ का प्रतीक है, तो क्यों ले लें? भैया मैंने कहा ना, ये संकल्प आपको, आपके मन को बाहर विषयों में नहीं भगने देगा, आपको बाहर की उलझनों में नहीं भगने देगा। ये संस्कार आ जाएगा मन में, और जहाँ ये संकल्प आपको बाहर विषयों में नहीं भगने देगा, बाहर के विकल्प में नहीं भगने देगा, तो आपको इस संकल्प के बल पे आत्मशक्ति का जागरण होगा, अंतर शुद्धात्म शक्ति का जागरण होगा, अनुभव से तो संयुक्त हुई। और उस जागरण के काल में जो बहुमान, जो उत्साह, जो उमंग आएगी, उस उत्साह, उस बहुमान से अपने मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ भी हो जाएगा, सहज संयोग मिल जाएगा। इसलिए भैया, इसलिए किसी चीज़ का निषेध नहीं है, सम्यक्त में सहकार ही होना चाहिए, बस सत्य की अनुमोदना होनी चाहिए बस। इसलिए शुद्ध पुरुषार्थ को जानो, और वे शुद्ध पुरुषार्थ है मेरा शुद्ध सम्यक्त, मेरा ज्ञान विज्ञान में अनंत प्रकाशवान ध्रुव से काली परमात्म स्वरूप में रत मेरा शुद्ध सम्यक्त, बस वही जयवंत है। बस इसी जयवंत सत्ता को ही धारण करना है, इसे जयवंत सत्य को ही धारण करना है, इसे जयवंत सत्य को धारण करके इसे जयवंत सत्य में ही रहना है। इस जयवंत सत्य के अलावा और कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना और कहीं भी नहीं जाना। इतना ठोस निर्णय बना लो, इतनी ठोस निष्ठा कर लो, इतना ठोस अपने आप को कर लो पक्का कि ऐसा जिन भगवान का जो मार्ग है बस वही मेरे लिए सब सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा करने से सहज रुचि बढ़ेगी, सहज स्वभाव के नज़दीक रहने से अंतर्ज्ञान की जागृति होगी, और ये पुण्य पाप मिथ्या माया जो भी सब कुछ है, ये सारा अशुभ परिणमन मिला जाएगा। रागादयो पुण्य पापाय दूरम, ये सब दूर हो जाएंगे। शुभ अशुभ क्रिया अभिप्राय धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, ख़त्म नहीं करने पड़ेंगे, धीरे धीरे सब खत्म होते जाएंगे। भैया जब धीरे धीरे सब खत्म होते जाएंगे तो पुरुषार्थ स्वभाव की सम्यक्त की स्वीकारता, शुद्ध सम्यक्त की स्वीकारता ही एकमात्र पुरुषार्थ है बस, और बाकी सब भ्रम भ्रांति और माया है। इसलिए भव्य आत्माओं, अपने अंतर का वीतरागता का मार्ग बने, अपने अंतर में शुद्ध सम्यक्त की जागृति हो, शुद्ध स्वरूप मात्र की रुचि हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।